श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकरातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। भक्त और श्रोताओं को बतला दूं कि गुरुदेव ने तो कोई किताब लिखी नहीं है, क्योंकि कहते थे कि मैं 2 चौपड़ी पढ़ा हुआ हूँ और जो कुछ पाया हूँ वो संतों से पाया हूँ। और वो जब प्रवचन देते थे, कुछ बोलते थे तो बहनें या भाई लोग लिख लेते थे और उस सब का संकलन करीबन डायरी के रूप में है, जिसमें तारीख और स्थल का बराबर निर्देश किया गया है। कल के सत्र में हमने आंकड़ा के पान का उपयोग मलेरिया के विषय में देखा और मैंने बहुतों के ऊपर, अनगिनत लोगों के ऊपर इसका उपयोग किया है। अनुभव से ये भी जाना कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें आंकड़े का दूध बहुत बढ़िया काम करता है। एक बहन को यूरिन इन्फेक्शन था, जो कि साधारण दवाइयों से जाता नहीं था और बहुत परेशान थी। उनके यूरिन को कल्चर कराया जाता था। 3 दिन के बाद जो परिणाम आता था और जो बैक्टीरिया के नाम आते थे, तो उसमें 5 बड़े बड़े इंजेक्शन उस बहन को इंट्रावेनस लेने पड़ते थे और बहुत दर्द होता था उनको। वो कहते थे कि बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाने हैं। मेरे ध्यान में ये बात आई थी तो मैंने सोचा कि जब मलेरिया, वायरल इन्फ्लुएंजा वगैरह बुखारों के बैक्टीरिया ये आंकड़े के दूध से दूर होता है, तो क्यों नहीं इसके ऊपर प्रयोग किया जाए और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये मेरा अनुभव था। तो मैंने उनको आंकड़े का पान लिया और आश्चर्य के रूप में 24 घंटे में ही उनके जलन वगैरह बंद हो गई और 3 दिन देने पर
निश्चित रूप से 100% यूरिन इन्फेक्शन हट गया, जिसको वो महीनों से झेल रही थी और कहती थी कि 25-30 हजार रुपये खर्च हो गए, लेकिन ये ठीक नहीं होता था। बहुत ही चमत्कारिक गुण बैक्टीरियल डिजीज पर इसके हैं और निष्फिक्र होकर इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी प्रकार की साइड इफेक्ट भी नहीं है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। अब ऐसे हमारे कई परिवार है मेरे परिचित, जो हर साल आंकड़े का पान खाने के नागरवेल के पत्ते में डालकर और उसका सेवन साल में एक बार कर लेते हैं। एक बात और विशेष याद भी आ गई, छोटा बच्चा होगा तो वो कैसे खा पाएगा नागरवेल का पत्ता, और वो 4, 5, 7 साल का या 8 साल का है तो उसको बड़ा तिक्त लगता है नागरवेल का पत्ता। आंकड़े के पान में तो कोई तकलीफ नहीं है स्वाद में। तो गुरुदेव भगवान ने सुझाया कि आंकड़े का दूध ही तो काम करता है, और थोड़ा अनुभव से मालूम था कि आंकड़े का दूध जो है वो सादे दूध को फाड़ देता है। एक बूंद भी डाल दी जाए तो 5-7 किलो दूध फट जाएगा। तो मैंने फ्रिज में से ठंडा दूध लिया, उसमें थोड़ी सी मिश्री भी मिला दी और आंकड़े की डाली काटकर उसमें एक बार घुमा के और बच्चों को देना शुरू किया और बच्चे ठीक हो गए। तो ये बच्चों के ऊपर उपयोग करना हो तब फ्रिज में रखा हुआ एकदम ठंडा दूध मिश्री डाल के या शक्कर डाल के उसमें आंकड़े की डाली काट के घुमा दी जाए। अगर प्रमाण ज्यादा हो जाए दूध का, आंकड़े के दूध का, तो वॉमिटिंग होने की शक्यता रहती है। तो इसलिए मामूली सा डाली काट के और एक बार घुमा देते हैं, फिर वो दूध को बच्चों को दे दिया जाता है। अब हम आज के सत्र में आगे का विषय लेंगे कि जगत में जितने गुरु लोग हैं जो विविध प्रकार के उपदेश और मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो गुरुदेव बताते हैं कि जगत के गुरुओं में व्यास जी की आत्मा है। हमारे शास्त्रों ने व्यास जी को सर्व गुरुओं के गुरु कहे हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कही जाती है। इसमें और भी एक बात है, व्यास जी ने अपने पंच भौतिक शरीर छोड़ने के पहले अपने असंख्य शिष्यों को कहा कि शरीर त्याग पश्चात मेरी आत्मा जगत के गुरुओं में, ज्ञानदाताओं में हमेशा अनुरक्त रहेगी, व्याप्त रहेगी। इसलिए ज्ञानदाताओं को, गुरुओं का पूजन जिज्ञासु को हमेशा करते रहना। विशेष करके आषाढ़ पूर्णिमा को सब गुरुओं में मुझे ही व्याप्त रहे हुए दृढ़ निष्ठा पूर्वक देखकर और पूजन करें। व्यास जी ने हमारे शास्त्रों को इतने उत्तम ढंग से पूर्ण रूप में रचे हैं कि सब के सब विषय उन्होंने ले लिए हैं, कोई बाकी नहीं रखा है। तो ऐसी युक्ति भी उक्ति है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात सब ज्ञान
व्यास जी से मुख से निकला हुआ है। अब के वर्तमान के सर्व ज्ञान उनका उच्छिष्ट ज्ञान ही है। व्यास जी प्रखर विभूति हैं, शाश्वत और सनातन है। काल प्रभाव से हमारे शास्त्रों का लोप हो जाएगा, तब वे ही पुनः प्रकट होंगे और पुनः ग्रंथों के द्वारा धर्म की और हमारी आत्मविद्या की स्थापना करेंगे। आगे गुरुदेव वृत्ति के विषय में भक्तों को समझाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कई प्रकार की वृत्तियां मन में से उठती रहती है, और उस विषय में गुरुदेव जो सुनाते हैं, बताते हैं, वो साधकों के लिए बहुत काम का है। मन अंतःकरण में है, और अंतःकरण जड़ और चेतन के संबंध का परिणाम है। अंतःकरण के चार भेद, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण के कार्य विशेष के नाम है। ये मन विभिन्न भोग पदार्थ देखता है, सुनता है, भोगता है, इच्छा करता है। जो अनुकूल पड़ता है उससे मन सुखी होता है, जो प्रतिकूल होता है उससे दुखी होता है। सुख से राग और दुख से द्वेष करता है। पदार्थों को देखने वाली आंख है, परंतु देखकर लगाव या बिलगाव लगाने वाला मन है। मन बड़ा ही चंचल है। क्षण भर के लिए भी वह संकल्प विकल्प से खाली नहीं रहता है, और संकल्प विकल्प के अनुकूल मन बनता रहता है। इस प्रकार प्राणी, पदार्थ, कल्पना, विचार, अनुमान आदि में मन का अविरत प्रसार होता रहता है। उसका नाम वृत्ति है। गहरी नींद का अनुभव होता है कि मैं खूब अच्छी तरह से सोया। यह अनुभव किसको होता है? गहरी निद्रा के समय मन की वृत्ति एक ही अवस्था में केंद्रित व स्थिर रहती है। उसी स्थिरता से अपने को आत्मा के आनंद स्वरूप का अनुभव हो जाता है, और हमें जागने पर भी वही अनुभव तुष्टि व आनंद देता है। हम कह देते हैं कि आज तो मैं खूब गहरी नींद से सोया, खूब अच्छा लग रहा है, खूब विश्राम मिल गया है, बहुत प्रसन्नता है। कर्मकांड, क्रियाकांड, बाधा मानता में केंद्रित जप, तप, अनुष्ठान आदि के द्वारा इच्छित फल प्राप्त किया जाता है। इसमें मन की समस्त वृत्तियां फल प्राप्ति की एक वृत्ति में केंद्रित होकर तीव्र हो जाती है। तब इच्छित फल को आकर्षित कर लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। मन की शक्ति, सामर्थ्य अपार है। प्रश्न पूछा गया गुरुदेव भगवान से, हमारे ऋषियों ने ही ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, फिर भी ज्योतिष के बारे में आपका विपरीत मत क्यों? श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, ज्योतिष को एक शास्त्र के रूप में मैं जरूर मानता हूं, और उसके प्रति मेरा संपूर्ण आदर है। मेरा विरोध शास्त्र के प्रति नहीं है। तुम ठीक से यह समझो, मैं जो कहता हूं वह तो ज्योतिष के शास्त्र के आजकल के ज्ञाताओं के बारे में कहता हूं।
ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले कम होते हैं, ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है। फलादेश के रहस्यों को ठीक से नहीं जानते हैं और किसी के ग्रहों को पढ़ने में एक दूसरे ग्रहों का एक दूसरे स्थान विशेष से अलग अलग फलादेश शास्त्र में लिखे हैं। शुभ ग्रह भी अशुभ फलदायी होता है, उसी प्रकार अशुभ ग्रह भी शुभ फलदायी हो जाता है। स्थान विशेष, परस्पर की दृष्टि विशेष से ऐसा होता है। हाथ की रेखाओं में भी ऐसा ही होता है। उत्तम रेखा के फल को नाश करने वाली भी कई रेखाएं होती है। इस प्रकार यह शास्त्र बड़ा ही जटिल है। इसको सम्यक रीत से जानने वाले आज इतने हैं नहीं, जबकि आज तो ज्योतिषियों की कितनी जमात है। योगी भी क्वचित ही होते हैं, परंतु आज योगियों को भी जमात जुट गई है। सच्चा सेवक क्वचित होता है। सही में इतने देश सेवक होते तो हमारी तुम्हारी हालत अभी तक ऐसी क्यों रहती। भावनगर में श्रीनाथ प्रसाद में मुझे एक ज्योतिष का जानकार मिला था। वह धंधादारी ज्योतिषी नहीं है, परंतु रेलवे में अफसर है। पूर्व संस्कार है। ग्रहों को और रेखाओं को वह बहुत सूक्ष्मता से पढ़ सकता है। उसने मेरी हस्त रेखाओं की छाप ली थी, परंतु मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि चाहे कितना भी होशियार व प्रसिद्ध ज्योतिष हो, उनसे भविष्य जानने के चक्कर में पड़ना नहीं। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और पूर्ण ज्ञाता ज्योतिषी तुम ही हो। देखो भाई, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं आपका प्रश्न छोड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैं हंसी नहीं कर रहा हूं, सही कहता हूं। देखो, संचित के संस्कारानुसार आज का तुम्हारा जैसा जो जीवन है, वह तुम्हारे इस जीवन का प्रारब्ध है। और क्रियमाण के लिए तो तुमको स्वतंत्रता है। बहुत कुछ कर्म तुम इच्छानुसार कर सकते हो। जीव को पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक हो। शुभ कर्म का शुभ फल निश्चित मिलता है। फिर दूसरी बात यह भी है कि मृत्यु के पश्चात ही शुभाशुभ कर्म का फल मिलता है, ऐसा भी नहीं है। कर्म की तीव्रता पर फल तुरंत मिलता है। तीव्र शुभ कर्म के परिणाम में अशुभ का नाश और तीव्र अशुभ कर्म के परिणाम में शुभ का नाश 5-15 दिन में ही मिल जाता है। तीव्र शुभ कर्म के परिणाम में अशुभ का नाश और तीव्र अशुभ कर्म के परिणाम में शुभ का नाश 5-15 दिन में ही मिल जाता है। मैंने ऐसी अनेक सत्य घटना आज तक देखी है। तीव्रतम कर्म का परिणाम तो 3 दिन में ही फलित हो जाता है। कई कर्म तत्काल फलदायी होते हैं, जैसे कि मोह महत्व समझ में आते ही नित्य तत्व के प्रति तुम्हारी गति होती है। संचित में तीव्र संस्कार ऊपर आते हैं और वही प्रारब्ध बनता है। जैसे कि एक कोठी में गेहूं है, उसके ऊपर चावल है और चावल के ऊपर मूंग है। ऐसी कई वस्तु भरी है, सबके ऊपर लड्डू भरे हैं।
अब वस्तु निकालते समय सर्वप्रथम लड्डू ही बाहर आते हैं। उसी प्रकार शुभ कर्मों के द्वारा शुभ संस्कारों को ही तीव्र करते रहने से वे ही ऊपर आ जाते हैं और अशुभ संस्कारों का संचित अपने आप नष्ट होता है। तात्पर्य की क्रियमाण तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारा प्रारब्ध बनने वाला है उसके ऊपर तुम्हारा आधिपत्य है। उसके द्वारा तुम स्वयं ही तुम्हारा ज्योतिषी बनो। तुम्हारे आज के कर्मों से ही तुम्हारा भविष्य जानो। और इससे भी बड़ी बात है, जैसा भविष्य चाहते हो वैसा भविष्य बनाओ। आप अपने भाग्य विधाता बनो। 15/7/65 को गुरुदेव के प्रवचन के संकलन है। गुरुदेव कभी कभी कोई जो पुराने जमाने के दोहे होते थे उसको बोलकर और श्रोताओं की रुचि भी जागृत करते थे और पूछते थे, पान सड़े घोड़ा हटे विद्या बिसर जाए, आंच पे रोटी जले कहो चेला क्यों होए। तो इसका उत्तर गुरुदेव ने बताया कि पान को फिराया नहीं जाता है तो पान सड़ जाते हैं। घोड़ा भी हठी हो जाता है, अगर उसको फिराया ना जाए, रोज घुमाया ना जाए और सिर बंधा रखा जाए तो हठी हो जाएगा। विद्या भूली जाती है। विद्या का भी बार बार पढ़ना और अभ्यास करते रहना चाहिए, चिंतन मनन करते रहना चाहिए। रोटी भी जल जाती है अगर फिराया न जाए, तो साधन भी नित्य प्रति नियम पूर्वक नहीं करने से व्यर्थ जाएगा, परिणाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। सब भक्तों के साथ श्री सदगुरुदेव विराजे हैं रांची में। जयराम भाई को श्री गुरुदेव ने कहा कि जब तक तुम्हारी तबीयत अच्छी न हो जाए तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा प्रोग्राम ही नहीं। तुम भी मेरे पास में मेरी सन्निधि में निर्द्वंद्व रहकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करो और मैं भी इस निमित्त से दौड़ धूप छोड़कर तुम्हारे साथ में रहकर आराम लूंगा। वही बात सबके बीच श्री गुरुदेव ने दोहराई। श्री गुरुदेव के अनन्य प्रेमी बंबई के श्री HP मर्चेंट को लकवा का अटैक आ गया था। श्री गुरुदेव के दर्शन की उनकी प्रार्थना के अनुसार श्री गुरुदेव का बंबई का प्रोग्राम निश्चित हुआ। बंबई के प्रेमी शिष्य समूह ने कुछ दिन और विराजने की प्रार्थना की, परंतु श्री गुरुदेव ने कहा कि मुझे जयराम के पास शीघ्र ही पहुंचना ही चाहिए। 16/7/65 को श्री गुरुदेव बॉम्बे पधारे। दूसरे ही दिन शाम के प्लेन से ही श्री गुरुदेव कलकत्ता पधारे। मैं साथ में थी। वहां एक रात्रि ठहरे और 18/7/65 को रांची पधारे। गुरुदेव भगवान ने रांची में 1965 में कहा, जनहित करना है तो फिर ऐसी योजना क्यों नहीं करते हैं। जनता देहातों में ज्यादा है, शहरों में जनता क्यों दौड़ी जा रही है। क्या इस पर सोचा है। देहातों में शहरों से भी उत्तम शिक्षा, उत्तम सुविधापूर्ण निवास, उत्तम विकासशील उद्योग, किसानी आदि का प्रचार और बीमा बैंक आदि का प्रचार करना
एक बात है, और इन सबको साथ ले जाकर देहातों में एक रूप हो जाना दूसरी बात है। जब तक दूसरी बात का महत्व नहीं स्वीकारोगे, तब तक परिणाम में निराशा पाओगे, ऐसा साफ दिखता है। देहातों में जागृति लाओ, स्फूर्ति शक्ति लाओ, तभी सही ढंग का और सत्य बात का ज्ञान सहित का चुनाव होगा, तभी सच्चे सेवकों से सुशासन होगा और उसी से भारतवासी सुखी होगा। चुनाव माने क्या, इस विषय पे गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। बगीचा में फूलों के पौधे पर फूल खिले हैं, माली चुनने को आता है। खिले हुए फूलों में से भी माली परिपक्व बिल्कुल तैयार पुष्पों को चुन लेता है और नूतन खिले हुए फूलों को तथा कलियों को चुनता नहीं है। तात्पर्य कि चुनने का कार्य माली के अधिकार का है। फूल या कली कहते नहीं है कि हमें चुनो, हमको चुन लो, हमको चुन लो। जनता को विलक्षण माली बनाओ, यह प्रमुख देश सेवा भी है और आज के समय की प्रमुख अनिवार्यता है। पहले युद्ध का जो स्थान था, वैसा स्थान आज चुनाव का होना चाहिए। युद्ध में नीति, धर्म और आचार संहिता का ठोस पालन होता था। महाभारत को देखो, दिन में लड़ते थे, रात्रि को पांडव भीष्म पितामह के पैर दबाते थे। सैनिकों में भी यह आचार संहिता थी। निशस्त्रों के पर शस्त्र नहीं उठाया जाता था। शरणागति स्वीकारने वालों पर शस्त्र उठाया नहीं जाता था। स्त्री, बालक, वृद्ध व बीमार के ऊपर शस्त्र उठाया नहीं जाता था। इसी तरह चुनाव की संहिता होना चाहिए। विपक्षियों में वैर भावना नहीं होनी चाहिए, हिंसात्मक क्रिया नहीं होनी चाहिए। विपक्षियों में जय व पराजय होना अनिवार्य है। दोनों पक्षों को जय नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट बात है। इसलिए दोनों को सर्व पक्षों के उम्मीदवारों में वैर, हिंसा आदि का सर्वथा अभाव होना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार, हड़ताल, विद्रोह विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। इस विषय पे गुरुदेव भगवान प्रकाश डालकर कह रहे हैं, इस दशक में भ्रष्टाचार, हड़ताल बंद, विद्रोह इत्यादि विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। मुझे चौकस लगता है कि सन 50 से लगाकर खेती और उद्योगों के उत्पादन में उत्तरोत्तर जो वृद्धि होती चली आई है, उसमें सब अब अधिक मात्रा में अवरोध खड़े होते जा रहे हैं और उत्तरोत्तर बढ़ जाएंगे। परिणाम यही होगा कि हमारे हर प्रकार के उत्पादन में गिरावट आ जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था को खोखली कर देगी। अब उत्तरोत्तर कागज के नोट अधिक छापे जाएंगे। इसका परिणाम होगा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती महंगाई। शासकीय खर्च इतना बढ़ता जा रहा है, किसी को पूरा करने के लिए शासन समर्थ नहीं, तो नोट छापेंगे। चद्दर से ज्यादा लंबा पांव फैलाती जाएगी, त्यों त्यों महंगाई बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों भ्रष्टाचार, शासकीय खर्च बढ़ेगा
और त्यों त्यों तमाम वर्ग के कर्मचारियों में काम टालने की और ज्यादा से ज्यादा रुपये हड़पने की वृत्ति प्रवृत्ति बढ़ेगी, काम चोरी बढ़ेगी। शासन को सही मार्ग सूझता नहीं है। दिखाने वाले दिखाते हैं तो शासन उसे अपनाता नहीं। जानकर सब कुछ समझकर भी शासन दिखाए गए मार्ग को अपनाने को तैयार नहीं, निर्णय नहीं कर सकता है। एक तो दिशाहीन और ऊपर से निर्णय के सामर्थ्य से भी हीन। ऐसे शासन से क्या अपेक्षा की जा सकती है सिवा कि भ्रष्टाचार, महंगाई और काम चोरी की वृद्धि। मैं यही पूछता हूं कि इतने इतने कंट्रोल की भरमार शासन क्यों चलाता आया है और दिन प्रतिदिन कंट्रोलों की नीति बढ़ा क्यों रहा है। इस नीति के पीछे प्रमुख बल क्या हो सकता है, सोचना चाहिए। खेती, उद्योग तथा सभी व्यवहारों में शासन ने अपनी टांग लगा रखी है। इसका फायदा देश को मिलता नहीं है, अपितु कर्मचारी वर्ग, मंत्री वर्ग इत्यादि को मिल रहा है। इसीलिए यह टांग अब हटाई नहीं जाएगी। इसीलिए लगे हुए कंट्रोल कभी हटाई नहीं जाएंगे। फिर सभी चीज की कालाबाजारी खुल्लम खुल्ली होती है। मैं देखता हूं, आप सब देखते हैं, तो क्या सरकार नहीं देख रही है। सीधा मतलब है कि सभी कुछ जानबूझकर और सोच समझकर चलाया जा रहा है। इधर हमें शक्कर नहीं मिलती है और सरकार शक्कर का निर्यात को बढ़ावा देती जाती है ताकि परदेश से धन प्राप्त हो और उससे सरकारी फिजूल खर्ची बढ़ती रहे, उसमें भ्रष्टाचार बढ़े और कर्मचारियों की सुख सुविधा बढ़े। देश हित भले न बढ़े हो, देश हित भले न बढ़े हो। 26/7/65 शाम 7:30 श्री गुरुदेव ने कहा, जिद्दी सफल नहीं होंगे, पछाड़ खाकर छोड़ देंगे। शायद ये श्री मोरारजी देसाई के लिए कहा। अक्सर गुरुदेव मोरारजी देसाई के लिए जिद्दी शब्द का प्रयोग करते थे। रांची 30/7/65 मैं और कमलिनी बहन इंच पट्टी से श्री गुरुदेव का स्वेटर माप रहे थे। इतने में श्री गुरुदेव जमुना दास भाई के घर से पधारे, तखत पे बिराजे और इंच पट्टी देखकर, तो मुझे दो लाओ, मैं अपने को माप तो लूं। इंच पट्टी दी गई गुरुदेव के श्री हस्त कमलों में। श्री गुरुदेव ने माप करते करते कहा कि कुमुद मैं बताता जाऊं वैसा तुम लिख लो। 11 इंच गले की गोलाई, 6 इंच हाथ के कफ, 20 इंच माथे की गोलाई, 32 इंच छाती, 22 इंच हाथ की लंबाई, 3 इंच कान की लंबाई, 2 इंच नाक की लंबाई, 28 इंच कमर, 10.5 इंच पैर की लंबाई, 9 इंच हथेली की लंबाई, 3.5 पौने 4 इंच कपाल की चौड़ाई और 3.5 इंच हड़पची। मैं लिखती भी रही और बराबर पूछती भी रही, ये सब क्यों आप लिखवा रहे हैं। आपके गर्म कोट के लिए ये सब माप की कोई आवश्यकता ही नहीं है। श्री गुरुदेव ने कहा,
तुम सब तो लिख लो, पूरा रिकॉर्ड रख लो, कभी काम आ जाए। जब समाधि मंदिर बनेगा तब ये सब मूर्ति बनाने में सहाय देंगे। गुरुदेव भगवान ने का देहोत्सर्ग होने के बाद पुष्कर राज तीर्थ में वहाँ गुरुदेव का समाधि मंदिर बना हुआ है, जिसको श्री राम नाम गुरुदेव ने नाम दिया हुआ था। वहाँ श्री गुरुदेव की मूर्ति विराजमान है और उसको बनाते वक्त ये सब बातें काम में आई। सागर नेत्र यज्ञ 17/3/65, वहाँ गुना वाली बहन जी, रमेंद्र बहन जी ने कुछ नोट करी थी। वस्तु भंडार के इंचार्ज बालू भाई और वजू भाई ने कुछ फोटो गुरुदेव के हस्तकमल में दिए और गुरुदेव ने उन पर लिखा, हर दशा में मुदित रहो, यही मन शांत करने का उपाय है। मुदिता, प्रसन्नता भगवान का गुण है। जब अयोध्या कांड में मंगलाचरण में श्री रामचंद्र जी के विषय में वनगमन के समय जो घटना उसमें है, गुरुदेव भगवान ने मंगलाचरण में एक श्लोक है, प्रसन्नताम यानगताभिषेकत तथा न ममलौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदा स्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। मुदिता, प्रसन्नता भगवान का विशेष गुण है। भगवान को राजकुमार के रूप में अयोध्या का राज देने की बात हुई तो न तो फूले समाये और न अपने मित्रों को इकट्ठा करके सरयू नदी में विहार किया और आनंद मनाया, क्योंकि दूसरे दिन वो युवराज के रूप में उनका वरण होना था। और सुबह जो है वनगमन की बात हो गई, तो न पहले प्रसन्न हुए और न फिर उनका मुकम्मल है वो कुम्हलाया। जैसे थे वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र रहे। गुरुदेव ने एक प्रार्थना भक्तों के लिए रचित की है और उसमें प्रथम पद में ही ये बात आती है, हे प्रभु असमन कर दो। इस शीर्षक की ये प्रभु प्रार्थना है। मुदित रहे प्रत्येक दशा में, तोष सुधा रस पावे। हर हाल में, प्रत्येक दशा में हमने हमारा आनंद, प्रसन्नता खोनी नहीं है। तो मुदिता जो है और बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। तो गुरुदेव ने फोटो पर लिख दिया, हर दशा में मुदित रहो, यही मन शांत करने का उपाय है। चंचल मन कभी समाधिस्थ नहीं होता है। शांति प्रिय मानव सदैव सुखानुभूति करता है। प्रमाद में लक्ष्मी का निरादर होता है। सभ्यता पर तन मन धन का त्याग उत्तम त्याग है। सत्य सदा अजय है। अजय माने जो जीता ना जा सके।
12/3/65 को गुरुदेव ने एक फोटो पर लिखा, मूर्ति पूजन ईश्वर का प्रतीक पूजन है, सूक्ष्म में प्रवेश होते देखा गया है। सागर के मणिभाई पटेल के भतीजे श्री बचूभाई एमए में पढ़ते हैं। उनसे श्री गुरुदेव ने कहा, हमने एक कहावत सुनी है कि कम पढ़ा हल से गया, खेती बाड़ी हल चलाने। कम पढ़ा हल से गया, ज्यादा पढ़ा घर से गया। यानी परिवार की चिंता, जिम्मेवारी भूल जाते हैं, जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ते हैं। यह अपनी संस्कृति नहीं है। क्यों बच्चू भाई? इस प्रकार से शायद गुरुदेव ने उनको निर्देश भी दे दिया कि आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना। और आजकल ये देखा भी जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग देश छोड़ छोड़ के विदेशों में जाकर बसते हैं और उनका यहाँ का जो परिवार होता है अत्यंत दुखी और निम्न हालत के अंदर जीता है और वो परवाह तक नहीं करते हैं। सोच नहीं करना है, उस पर गुरुदेव बता रहे हैं। पीताम्बर सिंह तोमर राउरकेला को पत्र लिखवाया। इसके कुछ अंश। एक के विद्वान होने पर कुटुंब साधु हो जाता है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रेम और आसक्ति एक स्थान पर कभी नहीं रही है, कारण कि आसक्ति में उपरती है और प्रेम में तो उत्तरोत्तर विभोर है। तब यह प्रेम ही सत्य है। तब वासनाओं की तरह प्रेम होना असंभव है। तुम ही विचार करो कि प्रेम से कितने दूर हो। मेरा मत है कि प्रेम प्रेमी से होता ही नहीं है, अपितु मन से प्रेरित होकर प्रेम की जो वृत्ति बनती है वह प्रेम कहलाता है। जो उसकी रक्षा करके रखता है वह प्रेमी कहलाता है। किसी में प्रेम तो उसके गुणों से होता है, उसमें तभी प्रेम होता है जब उसके गुण के आकर्षण है। लोग प्रेम कहते हैं, वह आसक्ति है, प्रेम नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के वाक्य याद है जो अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने कहा है? याद है? जो गुजर गया, जो हो गया, उसका सोच क्या करना। मैंने अक्सर कहा है कि गुरुदेव प्रवचन में जो श्रोता लोग बैठे रहते हैं उनकी मानसिक स्थिति, उनके विचार मंथन देख के उस विषय में मार्गदर्शन देते रहते थे और जिस श्रोता को वो लागू पड़ता था उसके प्रश्न का निराकरण हो जाता था। जो गुजर गया, जो हो गया, उसका सोच क्या करना। जो हो गया सो हो गया, और जो अब होता है उसका भी क्या सोच करना। क्योंकि बुद्धिमान आदमी उसका सोच नहीं करता है, किंतु न सोचने वाली बातों का सोच करते हो, जिसका परिणाम नहीं निकलता है उसका कभी परिणाम नहीं निकलेगा, उसका कभी सोच नहीं करना है। आने वाली वस्तु पर सोच नहीं करते हैं। एक पिता के पुत्र होते हैं, पुत्र कहते हैं कि पिताजी क्रोधी है। मैं कहता हूं कि ठीक है, पिताजी क्रोधी है,
किंतु पुत्र को तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। लेकिन तुम अपने कर्तव्यों से क्यों मुंह मोड़ते हो? तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ। लठ का जवाब लठ से दिया जावे, यह ठीक नहीं। तुमको तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। दूसरा गलती करे तब क्या तुमको भी गलती करनी चाहिए? इस प्रकार गुरुदेव ने श्रोताओं में बैठे किसी युवान को ये बातें समझा दी कि कर्तव्य पालन से च्युत न हो। पिता है, उनका स्वभाव अब नहीं बदल सकता है। अब ये बात प्रत्यक्ष में गुरुदेव कह नहीं सकते थे, तो प्रवचन के अंदर इन बातों को गुरुदेव गूंथ लेते थे। ऐसी एक नहीं, कई कई घटनाएं हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष में या सबके सामने कहने से तो उस व्यक्ति को चोट लग जाएगी, और कभी कभी चोट का दूसरा परिणाम भी आता है कि उसका अहंकार जाग उठता है और वो दोष उसका और बढ़ जाता है। मुझे एक मेरी घटना याद आ जाती है, याद आ गई है। चित्रकूट जानकी कुंड पर श्री रघुवीर मंदिर में रघुनाथ जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी के अवसर पर होनी थी, सन 1961 में। मैं भी गया था वहां। उम्र तो छोटी थी, कोई 18-20 साल की रही होगी या 22 की रही। वहां गुरुदेव के सामने तब तो सब कच्चा था। जानकी कुंड की बड़ी गुफा कहलाती है। गुरुदेव के सामने श्रोतागण बैठे थे और मैं भी उस श्रोतागणों में सम्मिलित होने के लिए आया और पीछे में बैठने गया। अब न तो मैं बैठा हूं और न खड़ा हूं और आधा मुड़ा हुआ हूं कि अचानक गुरुदेव ने जोर से डांट कर कहा, धीरू, सिगरेट पीते हो? कभी नहीं पीना। अब मैं तो ऐसा बिल्कुल स्टंड हो गया, न बैठ पाया न खड़ा भी रह पाया। और मैंने तो कभी जीवन में सिगरेट बीड़ी किसी चीज को हाथ नहीं लगाई थी। तो विचार आ गया कि सबके साथ, लेकिन मेरी छोटी उम्र थी ना, सबके सामने मुझे तो डांट सकते थे। मेरे पास महाराज भाई, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई थे, हिंदुस्तान टाइल्स के पार्टनर, वो वहीं पास में बैठे थे। अब मैं न बैठा था न खड़ा था, आधा मुड़ा हुआ था। मेरा हाथ पकड़ के मुझे बैठा दिया और मुझे कहा कि तुझे नहीं, नाम दिया लेकिन मैं अभी कहते कहते ही भूल गया हूं। तो हम उदाहरण के रूप में कि श्रीमान क को कहा है, तुम्हें नहीं कहा है। अब जो श्रीमान थे वो बंबई में रॉजर सोडा फैक्ट्री के मैनेजर थे और इतनी बड़ी पोस्ट वाले व्यक्ति और गुरुदेव के पास पधारते थे। उनको अगर सबके सामने कहा जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। और मैं तो छोटा ठहरा और गुरुदेव ने उसी वक्त मेरे मन का समाधान भी करवा दिया कि तुझे नहीं, उनको कह रहे हैं। और बाद में ये देखा गया है कि उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया।
गुरुदेव ऐसे दयालु थे, उनकी विलक्षण रीत थी अपने शिष्यों को सुमार्ग पर लाने की। और उस वक्त जो प्रवाह जाता था उनकी वाणी का, उसमें जो, जिसे वाइब्रेशंस आजकल कहते हैं, परमाणु जो होते थे वो उस व्यक्ति को अंदर तक स्पर्श करते थे और उसमें परिवर्तन हो जाता था। गुरुदेव अपनी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग कर देते थे। ऐसी भी कई घटना है, समय समय पर अगर याद आ जाएगी तो आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूंगा। ये तो मेरे खुद के अनुभव की बात बता रहा हूं। मैं अक्सर जो मेरे साथ घटित हो उसको बताने में मुझे सुखानुभूति होती है। कभी कभी दूसरों की घटना कहता हूँ तो उसमें कहता हूँ कि ऐसा सुना गया है, ऐसा पाया गया है, या ऐसा घटित हुआ है। पपरेंडा के साधु भैया को श्री गुरुदेव ने तार दिया था कि स्टेशन वैगन, विलीज की स्टेशन वैगन गुरुदेव को राजकोट ठाकुर साहब ने शायद दी थी, और उस मोटर को पंजाब मेल नाम दिया गया था, बोलचाल की भाषा में शिष्यों के द्वारा। पहुंचा या नहीं, पपरेंडा बांदा जिले में, बांदा शहर से करीबन 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां के करीबन पूरा गांव गुरुदेव का भक्त था, अनुयायी थे, शिष्य थे। तो वहां जो एक साधु भाई नाम थे, किसान थे, हम साथ में बहुत काम किए हैं नेत्र यज्ञ में, 10-20-25 बार हर साल मिलते थे। और साधु भैया हमको बड़े प्यार करते थे, 6 सवा 6 फुट के लंबे थे। पहुंचा या नहीं, ऐसा तार दिया और उसका समाचार देना, किंतु छोटा गांव, तार पड़ने वाले ने गलत तार पड़ दिया कि तुम्हें बुलाया है। साधु भैया फौरन वहां से चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। बहुत मजेदार एक घटना याद आ गई, सत्य की बात है। उस जमाने में तो तार से ही सारा व्यवहार चलता था, फोन तो बड़ी मुश्किल से मिल पाते थे। तो एक तार आया कि बहू ने बाबा को जन्म दिया है, या बहू को बाबा आया है। बाबा माने लड़का, ये गुजराती में ये तार हुआ था, बाबो अने बेबी, लड़का और लड़की। तो पढ़ने वाले ने गांव में कि बहू ने डब्बा दिया है, और वो जो उंगली से चलते थे उस वक्त के तार के मशीन, तो जरा सा अंतर हो जाता था तो राम का शाम हो जाता था। अब यहाँ सब सोच में पड़ गए कि बहू ने कौन सा डब्बा दिया है, क्या बात है। उस समय जाने पर बात साफ हुई कि बहू ने लड़के को जन्म दिया है। ये घटना घटी हुई है। श्री गुरुदेव को प्रणाम करके साधु भैया आके खड़े रहे और पूछा, भगवान क्या आज्ञा है? मुझे बुलाने का आपका तार मिलते ही मैं चल दिया। श्री गुरुदेव ने साधु भैया को देखते ही कह उठे, अरे साधु, साधु तुम आ गए? क्या फसल का काम पूरा भी हो गया? साधु भैया ने सब बताया। सुनकर श्री गुरुदेव को बहुत प्रेम और प्रसन्नता उमड़ आई। आप श्री ने कहा, देखो तो
साधु सब काम छोड़कर आ गया है, जबकि गेहूं की कटाई चल रही है। कोई गेहूं ले जावेगा तो? क्योंकि बांदा जिला में जरा चोरी डकैती के लिए बड़ा मशहूर है। गुरुदेव कह रहे, कहिए ऐसे लोगों को क्यों न झूकूं? ये लोग आंख मूंद कर कुआं में कूदने वाले हैं। मुझे ये बात भी याद आ गई कि बांदा जिला में चावल की खेती होती थी, थोड़े बहुत चने वगैरह होते थे, गेहूं नहीं होता था। गुरुदेव ने वहां के किसानों को समझाया, जो उनके भक्त थे, कि आप गेहूं लगाइए, और गेहूं की सारी पद्धति खेती करने की भी गुरुदेव ने बताई है। और फिर वहां गेहूं की खेती होने लग गई। ऐसा ही विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आनंदपुर में, जहां गुरुदेव अक्सर पधारते थे, वहां भी शिष्य परिवार था। तो गुरुदेव ने वहां एक शिष्य परिवार का जो बड़ा लड़का रमेश उपाध्याय था, उनको साथ में खेत में रहते थे गुरुदेव, और गेहूं लगाना, गेहूं की पैदावारी करना, ये सिखाया। क्योंकि उस प्रदेश में सिर्फ चना ही चना, चना ही चना होता था। अभी भी चने की खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब गेहूं की खेती बड़े पैमाने में हो रही है। ये भी घटना है। गुरुदेव उस जगह जो खेती नहीं होती थी और जमीन अगर खेती के लायक है, तो वहां कहते थे और गेहूं लगवाते थे। आयुर्वेद में गेहूं को सबसे ज्यादा पौष्टिक, शक्तिशाली अनाज बताया है। गुरुदेव भगवान ने भी बताया है। तो गेहूं शक्ति दाता है, बहुत अच्छा अनाज है, ये गुरुदेव ने बताया है। तो गुरुदेव कहते हैं, कहिए ऐसे लोगों को क्यों न झुकूं? ऐसे जो शिष्य है, जो आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं और कुएं में कूदने को भी तैयार हो जाते हैं, तो मैं क्यों न झुकूं? ये लोग आंख मूंद कर कुआं में कूदने वाले हैं। सुनो, ये साधु के परिवार की बात कहता हूं। साधु के बाबा, बाबा माने दादा, पिता के पिता, कोदा, केदार नाम होता, उसको कोदा के घर में आग लग गई। उसने एक पीपा, जो आजकल 16 किलो का घी का होता है, एक पीपा घी अग्निदेव में और डाल दिया, और कहा कि हे अग्निदेव, ये सब असुर संपत्ति को तुम भस्म कर दो। यह आसुरी संपत्ति का जब नाश हो जावे, फिर देखेंगे कैसे देहात के लोग थे वो। कुटुंबियों ने कहा कि बाबा, घर में सब सामान है, उनकी तो रक्षा कर ले। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रखेंगे, रहेंगे? बाबा ने कहा, भाई इसे नष्ट हो जाने दो। परिणाम यह हुआ कि घर का सब कुछ जलकर भस्म हो गया। ये घटना गुरुदेव बता रहे हैं अपने शिष्य परिवार की। अब बिना घर बार के बाहर 8 महीने तो निकाले। जब वर्षा ऋतु आई, तब तो यह प्रश्न हुआ कि अब तो एक टपरिया झोंपड़ी बना लेनी चाहिए। 8 महीना जैसे तैसे बिना अनाज कष्ट आदि के कष्ट में निकाले, किंतु जब टपरिया बनाने का गड्ढा खोदने लगे, तब एक मटका खचोखच भरा हुआ मिला, और इससे वह पहले के मुकाबले ज्यादा मालदार हो गए। क्या लाया, क्या ले जाएगा, बस इसका संतोष। हमारा चारित्र कैसा है, अपने खुद के मन से पूछना चाहिए।
दूसरे साथी से मत पूछो, मन से पूछो। किसी ने प्रश्न किया होगा कि बाल गोष्ठी का क्या पाठ करना चाहिए। गुरुदेव ने एक बाल गोष्ठी माने बच्चों की बातें, उसमें एक काव्य लिखा है छंद में। आधे आधे में प्रश्न है और आधे में उसका जवाब है, तो उसका नाम बाल गोष्ठी रखा है। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, बाल गोष्ठी पाठ करने योग्य है। हे प्रभु, असमन कर दो, यह प्रार्थना स्वाध्याय में रोज होती है। इस पाठ करने का अभिप्राय यह है कि उनको समझकर उस प्रकार अपने को बनाना। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान के वाक्य अनुसार जो गुजर गया उसका सोच करना, जो होता है उसकी क्या चिंता करना, जो भी दशा हो उसमें प्रसन्न चित्त रहना, इससे मन में पूर्ण शांति रहती है। जब शांति रहेगी तब आपके जीवन का आनंद बढ़ेगा। समय की मर्यादा विश्राम लेने को माने पाठ को, पठन को विश्राम देने के लिए कह रही है। आज हम यहाँ अभी पाठ को विश्राम देंगे और कल फिर हम मिलेंगे। नित्य प्रति के हम जो आजकल प्रार्थना करते हैं भगवान से, हमने गदगद स्वर से गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो तुरंत ही सुनी जाती है। और जब सारा समूह एक साथ करता है तो उसके शक्तिशाली स्पंदन बनते हैं और परिणाम आता है। तो आइए हम सब सबके सुखी होने की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को प्रणाम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।